साहब का अपमान राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने किया। कांग्रेस पार्टी की मांग है वो देश से माफी मांगे, तत्काल उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री को लेना चाहिए और जब तक वो नहीं लेंगे हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसलिए आज हम लोग माल्यार्पण करके बाबा साहब को नमन करके और कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जो है हम सुभाष चौराहे तक जाएंगे, लोगों को जन जागरण करेंगे कि अब अपमान हम लोग सहने वाले नहीं। ये देश का अपमान है, देश के वंचित शोषित समाज का अपमान है, देश के हर गरीब का अपमान है। उस गरीब के अपमान तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में उजागर करने का काम कर रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पूरे देश ने देखा कि किस तरीके राज्यसभा में कहा, उन्होंने क्या कहा कि बार बार अम्बेडकर 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 का नाम जैसे फैशन बन गया हो। इस तरीके का नाम ये फैशन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर करता है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में विश्वास नहीं, बाबा साहब के नीतियों में कोई विश्वास नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करती है। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संविधान बचाने की जो मुहिम लोकसभा चुनाव से राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, उस मुहिम में कितनी सच्चाई थी वो आज निकल कर आ गई कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती थी, दूसरा भारत बनाने की तैयारी कर रही थी, जिसको रोकने का काम देश की महान जनता ने किया। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो बात सच साबित हो रही है। आइए नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, संविधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमर रहे, अमर रहे, हमेशा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, आओ इधर, आ गए, आओ सौरभ, बाबा साहब अमर रहे, सौरभ, याद करेगा हिंदुस्तान, रहेगा हिंदुस्तान, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान।